अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील अल्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल किराम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल लज़ीना हुम फ़ाज़ू बिद्दीनित ताम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सभी हज़रात बाआवाज़े बुलंद बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। भारत के बहुत अज़ीमुश्शान, बहुत बड़े दाई मुजद्दिद आज़म आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा कुद्दसा सिर्रहू ने उर्दू ज़बान में पूरे भारत के मुसलमानों को जो अहम पैगाम दिया, जहाँ उनके बहुत सारे काम इल्मी और तहकीकी काम ने पूरी दुनिया के दानिश्वरों को, पूरी दुनिया के अहले इल्म को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, वहीं आपने दावत व तबलीग के हवाले से भी बहुत बड़ा किरदार और बहुत बड़ा रोल पेश किया। उर्दू ज़बान में उनकी एक शायरी की किताब, जिसमें बेशतर जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात के हैं, लेकिन अपने अशार के ज़रिए उन्होंने दावत व तबलीग का भी अहम फरीज़ा अंजाम दिया। वो फरमाते हैं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। शुक्रे करम तरसे सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। दिन लौह में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप आज इस पिंडाल में मज़हब इस्लाम, जो अमन व शांति का मज़हब है, उसको पूरी दुनिया के सामने पेश करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। मुख्तलिफ़ ज़ाविये से, मुख्तलिफ़ एंगल से इस्लाम इंसानियत का मज़हब है और इंसान को एक खुशगवार ज़िंदगी कैसे गुजारने का सबक दिया जाता है, वो इस्लाम पेश करता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ SSF, जो हमारे भारत की बड़ी अज़ीम दरसगाह है, मरकज़ुस सक़ाफ़तिस सुन्निया, उसके सरबराह आला, जो आज नहीं बल्कि अरसे दराज से दायाना किरदार लेकर सिर्फ केरला में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बेशतर सूबों में आपने दौरा किया। उनके रुफ़क़ा भी दौरा करते रहे। शुमाली हिंद को भी उन्होंने अपने दायाना किरदार के लिए मुतवज्जे किया। मैं इस मंच पे बिला झिझक कह सकता हूँ कि वो इस वक्त भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए दाइए कबीर की हैसियत रखते हैं। वो बिलाशुबहा दाइए कबीर हैं और बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत सबको सच्चे इस्लाम की दावत, इस्लाम की सही तस्वीर पेश करने के लिए वो हमेशा कोशा रहे। अरब देशों में भी जाकर उन्होंने
मज़हब हक इस्लाम, मज़हब अहले सुन्नत वल जमात क्या है, उसको पेश करने के लिए हमेशा वो जिद्दोजहद करते रहे। और आज का ये इजलास जो SSF की जानिब से यहाँ चल रहा है, इसमें भी उन्होंने इलाके की कोई परवाह किए बगैर शुमाली हिंद से, बिहार से, आसाम से, भारत के तमाम सूबों से लोगों को इकट्ठा करने की, सबको जोड़ने की एक साथ कोशिश की है। बिलखुसूस तालिबान उलूम नबविया जो हमारे लिए मुस्तकबिल की हैसियत रखते हैं, उन्हें फील्ड में उतरकर इस्लाम की दावत का काम कैसे करना है, इस इजलास के ज़रिए पूरे मुल्क हिंदुस्तान के तालिबान उलूम नबविया को दावत अल्लाह और दावत इस्लाम का काम किस खूबसूरती के साथ करना है, किस एतदाल के साथ करना है, इंशाअल्लाह इस इजलास के ज़रिए एक अच्छी रोशनी मिलेगी और ये इजलास मिशल राह साबित होगा। मज़हब इस्लाम दावत के हवाले से बहुत सीरियस है। मज़हब इस्लाम किसी पर भी दावत के सिलसिले में जबर व तशद्दुद का कायल नहीं है, न जबरी किसी को मज़हब इस्लाम की तरफ मुतवज्जे करने का कायल है। हमेशा अमन व शांति का इस्लाम ने दर्स दिया। इस्लाम का ये वर्ड, इस्लाम का ये लफ्ज़ खुद अमन व शांति की पहचान है और अमन व शांति का ही माना बताता है। दावत के लिए हमारे और आपके परवरदिगार ने बहुत ही बेहतरीन उसलूब हमें अता फरमाया है। परवरदिगार आलम का इरशाद गिरामी है, उदओ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना व जादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। रब की राह की तरफ बुलाओ, बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, हिकमत के साथ और मौइज़े हसना के साथ। हिकमत खुद बहुत भारी भरकम और जामे लफ्ज़ था, एक जामे लफ्ज़ हिकमत था, लेकिन परवरदिगार ने इस पर इक्तफा ना फरमाया, बल्कि आगे इरशाद फरमाया, उदओ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ। ये हिकमत क्या है? व्हाट इज़ द हिकमत? हिकमत यह है कि आप सामने वाले की किसी ज़रूरत, सामने वाले की किसी हाजत को पेश करके कि आपका फ़ायदा है इसमें। देखिए, इंसान फ़ायदे की तरफ बड़ी तेज़ी से लपकता है। कहीं भी जहाँ 2 रुपये का भी फ़ायदा अगर महसूस करता है, बड़ी तेज़ी से उस तरफ खींचता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि उन्हें उनका फ़ायदा दिखाकर, और सिर्फ आखिरत का फ़ायदा नहीं बल्कि दुनिया का भी फ़ायदा दिखाकर उन्हें खींचा जाए, अपनी तरफ बुलाया जाए। यह है हिकमत। साथ ही साथ वल मौइज़तिल हसना, नरम गुफ्तगू के साथ, प्यार से, मोहब्बत से, मीठी बात बोल करके, सख्ती कहीं से भी ना हो, दुरुस्ती कहीं से भी ना हो। अगर आप दाई हैं तो एक दाई को, मदऊ को कैसे खिताब करना चाहिए? जाहिर सी बात, आप किसी को इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने में प्यार झलकता हुआ नज़र आना चाहिए, प्यार का लहजा होना चाहिए। आप अपने घर पे शादी ब्याह करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, तो किस प्यार भरे अंदाज में आप उनको इनवाइट करते हैं कि आप, मेरे बेटे की शादी है या मेरी बेटी की शादी है, आप उसमें तशरीफ़ लाएं। तो अदब के दायरे में रह करके और प्यार भरे अंदाज में उन्हें इनवाइट किया जाता है। इस्लाम जैसे अज़ीमुश्शान मज़हब की आप दावत देने जा रहे हैं, तो कहीं से भी आपके लहजे में सख्ती ना हो, कहीं से भी आपके लहजे में बलागत के ख़िलाफ़ कोई जुमला ना निकले। मौका और महल देख करके आप इस्तेमाल करें, इसलिए कि इस्लाम की दावत, आप खुद सोचिए, कुरान मजीद में एक दूसरा उसलूब भी हमारे सामने पेश किया गया। परवरदिगार ने हज़रत मूसा जैसे जलीलुल क़द्र पैगंबर
और हजरत हारून दोनों को फिरौन के पास भेजा। इरशाद फरमाता है परवरदिगार, इज़हबा इला फिरौन इन्नहु तगा, ए मूसा, ए हारून, तुम दोनों जाओ। कहाँ? फिरौन जैसे बदमाश के पास। फिरौन जैसे बदमाश के पास जाओ जो अना रब्बुकुमुल आला का ऐलान कर रहा था, नारा लगा रहा था, उसके पास भेजा जा रहा है। परवरदिगार भेज रहा है। आज बहुत सारे लोग दावत व तबलीग की फील्ड में उतरकर बहुत पहले ये जजमेंट लेते हैं कि फलां तो बेकार हो चुका है, अब उसके पास जाना बेकार है, फलां सड़ चुका है, हमारे उर्दू ज़बान में उसका अकीदा बर्बाद हो चुका है, अब उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बेकार है। मेरे अजीज़, आप ज़रा परवरदिगार ने जो हमें दावत का उसलूब दिया है ज़रा उसको देखिए आप। परवरदिगार ने हज़रत मूसा और हज़रत हारून को कहा, इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा। बाकायदा परवरदिगार ने जजमेंट भी सुना दिया, इन्नहु तगा, वो सरकश हो चुका है। इन्ना का लफ्ज़ क्या है? ये हरफ़े तहकीक है। जाहिर सी बात है वो परवरदिगार फरमा रहा है, वो नॉर्मल सेगा भी पेश फरमाता तब भी हमें कोई शुबहा ना होता, लेकिन उसने नॉर्मल सेगा नहीं पेश फरमाया। परवरदिगार को खूब मालूम है कि 1400 साल के बाद कुछ लोग बहुत एडवांस होंगे, पहले ही समझ जाएंगे कि यह शख्स गया, बेकार है, अब इसको दावत देने की ज़रूरत नहीं है, बेकार है। परवरदिगार खूब जानता, इसलिए फरमाया, ए मूसा, ए हारून, तुम दोनों जाओ। किसके पास? फिरऔन के पास। और फिरऔन की कंडीशन क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है? इन्नहु तगा, वो बर्बाद हो चुका है। इन्नहु तगा, वो बर्बाद हो चुका है। फिर भी फरमा रहा है कि जाओ जाओ। और आगे इरशाद फरमाता है, कूला लहू कौलन लय्यना, जाने के बाद गरम मत हो जाना, गरम मत हो जाना, जलाल में मत आ जाना, नर्म लहजा इख्तियार करना। कूला लहू कौलन लय्यना। मैं कभी कभी सोचता हूँ, या अल्लाह, तूने मूसा अलैहिस्सलाम को और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को क्यों भेजा तूने, जबकि तू खूब जानता कि वो शख्स बेकार हो चुका, इन्नहु तगा। और आगे परवरदिगार इरशाद फरमाता है, कूला लहू कौलन लय्यना, उससे नरम गुफ्तगू करना। आखिर वजह क्या थी? यह सिर्फ और सिर्फ हम जैसे नादान लोगों को मुतनब्बे करने के लिए कि तुम्हारे सामने एक से एक डेंजर इस्लाम मुखालिफ अनासिर आएंगे, खतरनाक इस्लाम मुखालिफ अनासिर आएंगे, उनसे तुम कैसे निभाव करोगे, उनसे कैसे तुम सलूक करोगे, उनके साथ तुम्हारा क्या सलूक होना चाहिए। मतलब यह है कि अब फिरौन से बड़ा बदमाश इस धरती पे नहीं आ सकता, फिरौन से बड़ा बदमाश इस धरती पे नहीं आ सकता। इससे छोटे ही बदमाश होंगे, उन्हें भी तुम्हें दावत देने से कासिर नहीं रहना है, बल्कि उनके पास भी दावत का पैगाम लेकर जाना है। इस्लाम को उनके सामने भी खूबसूरत तरीके से पेश करना है। और कैसे पेश करोगे? नर्म लहजा इख्तियार करके, बेहुदा, खबीस, मरदूद ये लहजा नहीं, बल्कि प्यार भरा अंदाज होना चाहिए, प्यार भरा अंदाज होना चाहिए, तब जाकर के आप इस्लाम की दावत दे सकते हो। मैंने जो अभी कहा कि उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अब अगर कहीं तुम्हें हिकमत के बाद, मौइज़े हसना के बाद भी तुम्हें कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं कि तुम्हारी बात सुनी नहीं जा रही है, तो ऐसे मौके पर भी परवरदिगार ने हमें और आपको फरमाया कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वजादिलहुम बिल्लती अहसन, उनसे अगर तुमको गुस्सा आ ही रहा है तो प्यार भरे अंदाज में उनसे मुजादला करना, प्यार भरे अंदाज में खूबसूरत तरीके से उनसे मुजादला और मुबाहसा करना, वहाँ भी सख्ती से मना किया गया। मेरे अजीज़, हमारे असलाफ ने जो आज आप देख रहे हैं कि भारत में मुसलमानों की तादाद क्या है, जिधर आप जाओ, बल्कि भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज इस्लाम का परचम लहरा रहा है। दुनिया के जिस गोशे में भी आप जाएंगे वहाँ इस्लाम का परचम लहरा रहा है, कलमा पढ़ने वाले आपको ज़रूर मिल जाएंगे। अमेरिका चले जाओ आप, यूरोप चले जाओ आप, अफ्रीका चले जाओ आप, कहीं भी आप जाओ, इस्लाम के नाम लेवा मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले ज़रूर मिल जाएंगे आपको। ये हमारे दायाना किरदार की बरकतें हैं
सहाबा किराम ने दायाना किरदार कैसे पेश किया, हमारे असलाफ ने दायाना किरदार कैसे पेश किया। हिंद में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत कुतुबुल मदार, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूबुल औलिया, इस तरीके से बेशुमार दायान इस्लाम भारत में आए और हिकमत के साथ बहुत सारी हिकमतें पेश करके उन्होंने इस्लाम की तरफ लोगों को रागिब किया। और आज आप उसकी बरकतें महसूस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस समत आप चले जाओ आपको ज़रूर इस्लाम के नाम लेवा, इस्लाम को मानने वाले, कलमे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले ज़रूर मिल जाएंगे। मेरे अजीज़, इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप एक दाई की हैसियत से ज़िंदगी गुजारें। एक दाई को अपने मदऊ को कैसे खिताब करना चाहिए, अपने मदऊ के साथ कैसा सलूक पेश करना चाहिए, अपने रोज़मर्रा के कल्चर से आप इसको सीख सकते हैं। रोज़ाना के कल्चर, आप छोटा सा भी प्रोग्राम अपने घर पे रखते हैं तो आप किस लहजे में किसी को दावत देते हैं, कैसे लोगों को बुलाते हैं, कैसे लोगों को इनवाइट करते हैं, वही तरीक़ा आपको इस्लाम की दावत पेश करने में भी अपनाना होगा। मज़हब अहले सुन्नत को भी पेश करने में वही किरदार अपनाना होगा। आपको खूब मालूम है कि अगला कुफ्र कुफ्र बोल करके इस्लाम से अलग हो चुका है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वो भी इंसानियत के नाते इस बात का हकदार है, पात्र है कि उसको भी इस्लाम की सच्ची तस्वीर दिखाई जाए, इस्लाम का के सही खद्दो खाल उसके सामने पेश किए जाएं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, मोबाइल पर भी लोग दावत पेश करें, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए, हिकमत को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, मौज़े हसना को इग्नोर नहीं करना है और हत्तल इम्कान मुजादलाना मुनादराना तरीके से अपने को दूर रखना है। ये आखिरी स्टेज है, हमें और आपको परवरदिगार ने ये आखिरी स्टेज बताया। उदओ इला सबील रब्बिका बिल हिकमते वल मौइज़तिल हसना, ये तीसरा स्टेज है। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, ये तीसरा स्टेज। तीसरे स्टेज पर जाकर के भी आपको क्या कहा गया, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, मुजादला भी करना है तो अहसन तरीका, अहसन यानी सबसे अच्छा तरीका चॉइस करो, देर तक गौर करो कि उससे हमें कैसे मुजादला करना है, कैसे मुबाहसा करना है। ये सोचो कि अपने मदऊ के सामने हमें कैसे पेश करना है। यूँ नहीं कि अचानक आए और इस पर हंगामा शुरू कर दिया, इस पर शोर शराबा शुरू कर दिया। नहीं, मंच पर भी आया जाए, माइक पर भी आया जाए तो लबो लहजा निहायत नरम होना चाहिए। ये मुखातबीन हमारे हैं, इनके साथ भी आपको खिताब जो करें वो खिताब भी अदब के दायरे में होना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं कि आप यहाँ बैठे हैं और वो नीचे बैठे हैं तो आप उनको ऐसे लहजे से याद करें कि उनको झटका लग जाए, कैसे जैसे कि लगता है कि हम आप और यहाँ पर जो आता है वो फरिश्ता है। ऐसा कुछ नहीं, न जाने कितनी खामियां हमारे अंदर भी हैं, यहाँ भी बैठे हैं खामियां वाले। इसलिए हम का लहजा कि हम और आप आज क्या हाल है हमारा, नमाजें हमसे छूटती हैं, रोज़ा हमसे छूटता है, बुराइयां हमसे सरजद होती हैं, गुनाह हमसे सरजद होते हैं। हम का लहजा अगर अपनाएंगे आप तो इन्हें झटका ना लगेगा। और अगर ये इसी के बरअक्स आप ये लहजा करें कि तुम लोग बहुत बेकार हो चुके हो, तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हो, तुम लोग ऐसा करते हो, तुम लोग वैसा करते हो, तो यकीनन न जाने कितने ऐसे जहन होंगे कि उन्हें झटका लगेगा कि हम ही सबसे बुरे हैं क्या। ये मौलाना साहब दाई बनकर आए हैं और हमें मुकम्मल तौर पर लपेटे जा रहे हैं। नहीं, बल्कि लहजा होना चाहिए अपना कि हम बर्बाद हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, हम परेशान हाल हो रहे हैं। मुझे इस मौके पर सैयद आलम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका, बहुत खूबसूरत तरीका मुझे याद आया। हज़रत ओसामा, हज़रत ज़ैद बिन ओसामा एक मरतबा बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह अदालत में मेरा एक दोस्त चोरी के इल्ज़ाम में, सरका के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है। मैंने सुना है कि आपने फैसला भी ले लिया, उसका हाथ काटा जाएगा, चोरी की जो सज़ा है, सरका की जो हद है उस पर नाफिज होगी। या रसूलल्लाह, मैं एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ, मेरा दोस्त है वो,
बड़ा करीबी दोस्त है, अगर हो सके तो आप उसे मुआफ फरमा दें। हज़रत ज़ैद सहाबी है, उन्हें पता था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान के पैगंबर हैं कि सिर्फ कानून जानते ही नहीं है बल्कि इन्हें कानून बनाने का भी पावर है, इन्हें कानून बनाने का भी पावर है, इन्हें अहकाम तशरीया का मालिक बनाया गया है। ये जिस चीज़ को चाहे वाजिब कर दें, जिस चीज़ को चाहे हराम कर दें, अल्लाह करीम ने इन्हें इस शान का पैगंबर बनाया है। इसलिए उनकी हिम्मत हुई कि हो सकता है दरियाए करम जोश में आए और मेरे दोस्त को राह नजात मिल जाए। हज़रत ज़ैद बिन उसामा पहुंच गए इसी जज्बे के साथ, या रसूलल्लाह रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप मेरे दोस्त को मुआफ़ फरमा दे और सरका की जो हद है उस पर जारी ना फरमाएं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, जलाल से चेहरा सुर्ख हो गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि ज़ैद बिन उसामा को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे, फरमाया हल तशफ़ो फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, ए उसामा, ए ज़ैद, तुम अल्लाह की हदों में से किसी हद में सिफारिश करने चले आए, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हज़रत उसामा लाजवाब हो गए, खामोश हो गए। फिर आगे का जुमला आप ज़रा मुलाहजा फरमाए। सरकार इस्लाम फरमाते हैं कि फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करेगी तो उसका हाथ काटा जाएगा। अल्लाह के रसूल ये भी कह सकते थे, ए उसामा, अगर तुम भी चोरी करोगे तो मैं तुमको नहीं बख्शूंगा, तुम्हारे दोस्त की बात तो बहुत दूर की बात है। सिद्दीक़ अकबर भी चोरी करेंगे तो इनका हाथ काटा जाएगा, फारूक आज़म भी चोरी करेंगे तो इनका हाथ काटा जाएगा, XYZ कोई भी करेगा चोरी तो उसका हाथ काटा जाएगा। लेकिन नहीं, अपनी सबसे लाडली शहजादी हज़रत फातिमा का नाम लेकर पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि दावत कैसे की जाएगी, दावत कैसे दी जाएगी। फरमाते हैं फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करेगी तो उसका हाथ काटा जाएगा। तुम कहाँ चले आए? हल तशफ़ो फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह। तो मेरे अजीज, इस मंच से और इस स्टेज से, ये मिंबर रसूल है, यहाँ से सभी दाइयाने इस्लाम, चाहे वो एक छोटे से गांव का दाई हो, चाहे एक शहर का दाई हो, चाहे ऑल इंडिया पैमाने का दाई हो, चाहे ऑल वर्ल्ड पैमाने का दाई हो, दावत का मैदान बहुत टफ है, बहुत अपने आप को कंट्रोल में रह करके दावत पेश करनी है। आला हजरत मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा बरेली शरीफ की धरती पर पैदा हुए। आपने बहुत बड़े एक दाई का किरदार दुनिया के सामने पेश किया। उन्होंने अकायदे हक्का को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, अपने हिकमत भरे अंदाज में, अपने हकीमाना अंदाज में उन्होंने बेशुमार किताबें लिखी कि खुदा के बारे में और रसूल के बारे में एक इंसान का अकीदा क्या होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अकीदा एक बुनियादी चीज़ है। कुछ लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, इग्नोर करते हैं। मेरे अजीज़, आपने तमाम किताबों में पढ़ा होगा, नमाज इस्लाम का रुकन है, पीलर है, रोज़ा इस्लाम का पीलर है, ज़कात इस्लाम का पीलर है, हज इस्लाम का पीलर है। क्या कभी आपने सोचा, क्या कभी हमने ये सोचा कि ये पीलर कहीं नसब होना है? नसब कहाँ होगा? ये अकायदे हक्का की ज़मीन होगी। अकायदे हक्का अगर आपके पास बरकरार हैं, अकायदे हक्का अगर आपके पास, अकायदे अहले सुन्नत वल जमात आपके पास मजबूती से हैं, तो आपके लिए नमाज का पीलर वहाँ नसब करना आसान होगा, ज़कात का पीलर वहाँ नसब करना आसान होगा। मेरे अजीज़, ज़रूरत इस बात की है कि दावत जब बोला जाए, कुछ लोग दावत का मफहूम भी बड़ा महदूद रखते हैं, दावत के मफहूम को भी बड़ा महदूद रखते हैं लोग, बहुत लिमिटेड दावत का मफहूम रखते हैं। जब दावत की बात होती है तो लोग समझते हैं कि आमाले सालिहा की दावत और गुनाहों से बचने की दावत। जी नहीं, सबसे पहली दावत, सबसे बड़ी दावत क्या है इस्लाम की? कि इस्लाम का सही अकीदा पेश किया जाए। अल्लाह मौजूद है, यहाँ से शुरू होना चाहिए। एक ताकत है जो सारी कायनात के लिए खालिक है, एक ताकत है जो सारे निज़ाम कायनात को चलाती है, एक ताकत है कि उससे बड़ी ताकत
कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर मिन कुल्ले शै। पहले परवरदिगार की ज़ात को मनवाने की दावत पेश होना चाहिए, परवरदिगार की ज़ात को मनवाने की कोशिश होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी दावत होगी और हकीमाना अंदाज में परवरदिगार के वजूद को साबित किया जाए, बताया जाए और उसके एक होने को बताया जाए, जो हमारे कलमे का पहला मफहूम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह से यही पैगाम होता है कि इस कायनात का कोई भी खालिक नहीं है, और जब कोई खालिक नहीं है तो जो खालिक है वही इबादत के लायक है, वही सिजदा करने के लायक है कि उसी का सिजदा किया जाए, किसी दूसरे का सिजदा ना किया जाए। तो मेरे अजीज़, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें और आपको सबसे पहले दावत देने में अपने सामने वाले के अकीदे की इस्लाह ज़रूरी है। अकीदे की इस्लाह ज़रूरी है। सही अकीदा उनके सामने पेश किया जाए। जब आप सही अकीदा पेश कर ले जाएं, उसके बाद आप उन्हें आमाले सालिहा की दावत दें, मुनकरात से बचने की दावत दें, बेहयाई और बुरी बातों से बचने की दावत दें। ये बल्कि हमें दाई को ये बिल्कुल कंपलसरी अपनी दावत के तरीके में रखना ही चाहिए कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह एक है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अब कोई दूसरा कोई आखिरी पैगंबर नहीं हो सकता। ये दावत का इल्तिज़ाम होना चाहिए। साथ ही साथ उसके बाद आप पेश करेंगे क्या? आमाले सालिहा की दावत, गुनाहों से बचने की दावत, मुनकरात शरइया से बचने की दावत। और आप ऐसे कल्चर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ फ़िक्र के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ कल्चर के लोग रहते हैं। ऐसे माहौल में आपकी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है और हमें और आपको अपने असलाफ के तरीके को पढ़ना होगा, उनके किरदार को सामने रखना होगा। हज़रत ख्वाजा अजमेरी, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत कुतुबुल मदार और भी बहुत सारे आपके केरला में हैं, दूसरे सूबों में भी हमारे दायाने इस्लाम हैं। आपके सामने इस वक्त एक चलता फिरता, एक जो चलती फिरती तस्वीर है दाई की, मुकम्मल वो दावत है हज़रत शेख अबू बकर हफ़िज़हुल्लाह। इन्होंने जो दावत का मनहज पेश किया, दावत का जो तरीका पेश किया है, यकीन जाने आप इनके लबो लहजे को, इनके तरीके को अपनाकर दावत को बहुत खूबसूरत तरीके से पूरी दुनिया में आम किया जा सकता है। इन्होंने तो ये दावत का अमल सिर्फ भारत तक नहीं महदूद रखा, बल्कि पूरे दूसरे दुनिया के दूसरे अतराफ में भी इन्होंने दावत का काम पेश किया है। मौला करीम की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमें अपने तमाम बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर दावत अल्लाह का काम सीखने और करते रहने की तौफीक़ अता फरमाए। व आखिरो कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।